ओम श्री गुरुवे नमः। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माँ छिन्नमस्ता की जयंती मनाई जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठे स्थान पर आती हैं। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, प्रथम छिन्न एवं द्वितीय मस्ता। इस प्रकार जिनका मस्तक देह से पृथक है वह छिन्नमस्ता कहलाती हैं। महाविद्याओं में सबसे अधिक भय प्रदायक मूर्ति देवी छिन्नमस्तिका की है। इनका रूप विकराल है। देवी छिन्नमस्ता बिखरे केशों युक्त दिगंबरा रूप में युगल क्रीड़ारत कामदेव तथा रति देवी के ऊपर अत्यंत उग्र रूप धारण किए हुए कमल के मध्य में खड़ी हैं। देवी का शारीरिक वर्ण अरुण है। विद्यात्रयी में यह दूसरी विद्या गिनी जाती हैं। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप समस्त देवी देवताओं से पृथक है। देवी स्वयं ही तीनों गुणों सात्विक, रासिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये त्रिगुणमयी हैं। देवी ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इस चक्र से चलायमान है। सृजन तथा विनाश का संतुलित होना ब्रह्मांड के सुचारू परिचालन हेतु अत्यंत आवश्यक है। परिवर्तनशील जगत में उत्पत्ति तथा विनाश, वृद्धि तथा ह्रास की शक्ति है देवी छिन्नमस्ता। ये वीररात्रि विद्या हैं। इन्हें प्राण तोषणी भी कहा गया है। यह शक्ति शत्रु का नाश करने वाली है। हिरण्यकश्यप एवं बैरोचन आदि दैत्य माँ छिन्नमस्ता के उपासक थे। महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान परशुराम आदि दिव्य महापुरुष इनके साधक थे। नाथपंथी साधक इन्हीं की उपासना करते हैं। स्वयं गुरु गोरखनाथ भी भगवती छिन्नमस्ता की ही उपासना करते थे। बृहदारण्यक में कही गई मधुविद्या में जिसका उपदेश दिया गया है वह यही है। श्री देवी भागवत में हैग्रीव विद्या भी यही है। श्री भैरव तंत्र में इनके विषय में कहा गया है कि प्रचंड चंडिकाम बक्षे सर्वकाम फलप्रदाम यस्याह स्मरण मात्रेण सदा शिवो भवेन्नरः अपुत्रो लभते पुत्रम अधनी धनवान भवेत कवित्वम दीर्घ पांडित्यम लभते नात्र संशय। अर्थात प्रचंड चंडिका श्री छिन्नमस्ता का वर्णन किया जाता है, जिनकी आराधना से साधक जीव भाव से रहित होकर शिव हो जाता है तथा पुत्र, धन, कविता, पांडित्य आदि ऐहिक विषय भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात साधक अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता है उसे वही प्राप्त होता है। माता छिन्नमस्ता शीघ्र प्रसन्न होने वाली महाविद्या हैं। यह समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनके स्मरण मात्र से ही समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है। देवी छिन्नमस्ता के साधक को मृत्यु भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कर्मेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना पर विजय पाने के लिए भी छिन्नमस्ता की साधना सर्वश्रेष्ठ। धर्म ग्रंथों में ऐसा विधान बताया गया है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी साधना अमोघ है। माँ छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। यह इनकी महान यौगिक उपलब्धि है। संक्षिप्त रूप में यौगिक सिद्धांत ही विस्तार में श्री छिन्नमस्ता तंत्र है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन से योगी को पूर्णता प्राप्त होती है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इनके भेदन पर ही अद्वैतानंद का अनुभव होकर पूर्णानंद रूप मुक्ति की प्राप्ति होती है। महाशक्ति कुंडलनी चित्रा, वज्रा और ब्रह्मनाड़ी के साथ आज्ञा चक्र को भेद कर वज्रनाड़ी में से प्रवाह करती है, तब यह कार्य संपन्न होता है। इसे ही कपाल भेदन भी कहते हैं। इसके पश्चात ही शिव की समस्त सिद्धियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। इनकी साधना विकट शत्रुओं एवं शत्रु समूहों के विनाश हेतु की जाती है। जब परिस्थितियां विकट हो जाएं, शत्रु एवं समस्याएं रक्त बीज की तरह बढ़ती जाएं, तब श्री छिन्नमस्ता माँ का संधान किया जाता है। इनकी साधना की जाती है।
नवग्रहों को अनुकूल एवं नियंत्रित करने हेतु, विशेषकर राहु एवं केतु के दुष्प्रभावों को समाप्त करने हेतु इससे उत्तम कोई विद्या नहीं है। विकट नकारात्मक शक्तियों की निवृत्ति एवं घातक से घातक आभिचारिक कर्मों के उन्मूलन तथा प्रतिघात हेतु इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं है। अपनी सहचरियों जया एवं विजया की क्षुधा की तृप्ति हेतु अपने शीश को छिन्न कर उन्हें रक्तपान द्वारा तृप्त करना लौकिक रूप में यह सिद्ध करता है कि अपने साधक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु माँ किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। यह अपने साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर उसे पूर्ण जीवन मुक्त बनाती हैं। इसलिए इनका एक नाम चिंतपूर्णी भी है एवं इसी नाम से इनका पीठ विख्यात है। ये काली कुल के अंतर्गत आती हैं। इनके भैरव क्रोध भैरव एवं शिव कबंध शिव हैं। इनकी दिशा उत्तर है। इनका मुख्य गुण दृढ़ संकल्प सिद्धि है। विष्णु अवतारों में ये नरसिंह अवतार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी साधना हेतु सर्वोत्तम समय इनकी जयंती दिवस है। इसके अलावा इनकी साधना किसी भी नवरात्रि, किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथियां एवं मंगलवार के दिन प्रारंभ कर सकते हैं। इनकी साधना रात्रिकाल में रात्रि 10 बजे के बाद प्रारंभ करना चाहिए। इनकी साधना हेतु वस्त्र, उपवस्त्र एवं आसन लाल रंग के प्रयोग करना चाहिए। इनकी साधना पूर्वाभिमुख होकर संपन्न करना चाहिए। जप हेतु रुद्राक्ष माला या मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। पूजन हेतु लाल गुड़हल, लाल कनेर या गुलाब के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। सुगंधित धूप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना चाहिए। सुगंधित इत्र समर्पित करना चाहिए। रक्त चंदन एवं सिंदूर चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य हेतु दूध से बने प्रसाद निवेदित करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पवित्रीकरण, आचमन, तिलक धारण, भूमि शोधन एवं दिशाबंधन करना चाहिए। अपने गुरुदेव एवं भगवान गणपति का ध्यान एवं संक्षिप्त पूजन कर गुरु मंत्र का 21 बार जाप एवं गणपति मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम का 21 बार जप करना चाहिए। क्रोध भैरव का संक्षिप्त पूजन कर उनसे साधना हेतु आज्ञा लें और बोलें तीक्ष दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम आज्ञाम दातुर्महर्षि एवं क्रोध भैरव के मंत्र ओम हूम क्रोध भैरवाय हूम फट मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद कबंध शिव के मंत्र ओम कबंध शिवाय नमः का एक माला जप करें। इसके पश्चात हाथ में पुष्प अक्षत लेकर ओम सर्व सिद्धि प्रदे वर्णीये सर्व सिद्धि प्रदे डाकनीये वज्र बैरोचनीये एहि एहि यहासनम गृहण गृहण मम सिद्धिम देहि देहि मम शत्रून मारे मारे हुम हुम फट स्वाहा यह मंत्र बोलकर देवी का आह्वान करें एवं पुष्प अक्षत को यंत्र पर छोड़ दें। इसके पश्चात देवी का यथा उपलब्ध उपचारों से पूजन करें। देवी के कवच का एक बार पाठ करें। कवच इस प्रकार है। हुम बीजात्मिका देवी मुंड कर्ति धरापरा हृदयम पातु सा देवी वर्णिनी डाकनी युता श्रीम ह्रीम हुम ऐं चैव देवी पूर्वश्याम पातु सर्वदा सर्वांगम में सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला वज्र वैरोचनीये हुमफट बीज समन्विता उत्तरश्याम तथाग्नो चा वारुणे नैऋत्यवतु इंद्राक्षी भैरवी चैव सीतांगी चा संहारिणी सर्वदा पातु माम देवी चान्यान्यासु ही दिक्षुवे इदम कवचम ज्ञात्वा यो जपे छिन्नमस्तकाम न तस्य फल सिद्धि स्यात् कल्प कोटि सतैरप। कवच पाठ के बाद हाथ में जल अक्षत एवं पुष्प लेकर अपनी कामनाओं का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। ओम अस्य श्री छिन्नमस्ता मंत्रस्य भैरव ऋषि सम्राट छंदा श्री छिन्नमस्ता देवता ह्रीम ह्रीम बीजम स्वाहा शक्ति मम अभिष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा ऐसा बोलकर हाथ का जल जमीन पर छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर ध्यान करना चाहिए। भास्वन मंडल मध्यगाम निशिरास छिन्नम विकीर्णालकम स्फराश्यम प्रपिवद गलास्त्वरुधिरम वामे करे बिभ्रतिम याभासक्त रति स्मरो परिगताम सख्यो निजे डाकनी वर्णिन्यो परिदृश्य मोद कलिताम श्री छिन्नमस्ताम भजे। इसके पश्चात भगवती के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम
श्रीम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचिनीये ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। मंत्र जप के पश्चात देवी के शापोद्धार मंत्र ओम ह्रीं ओम का एक माला जप करना चाहिए। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश कन्या भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रतिदिन जप के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर ओम गुहाति गुहा गोप्त्री त्वं गृहाण अस्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी, यह मंत्र बोलकर जप का समर्पण देवी के निमित्त करना चाहिए एवं आसन के नीचे 3 बार ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलकर प्रोक्षण करना चाहिए। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।